जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मजे में है। चलिए, तो मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया है, मजे में है। चलो मेरे भाई, तो आप लोगों का बहुत ही जल्द, अब चंद दिन रह गए हैं, शायद 2 या 3 दिन, मतलब 14 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और आज 11 तारीख है, तो मात्र 2 दिन रह गए, 12 और 13। और 2 दिन के बाद आपका सीजीएल का प्यारा सा जो फेस्टिवल है, एक तरीके से हम फेस्टिवल ही बोलेंगे, क्योंकि जब कई दिनों तक पेपर चलता है तो वो पेपर कम त्यौहार ज़्यादा लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका स्टार्ट होने वाला है 14 से, और इसके लिए जो है आप लोगों को बढ़िया से मन लगा के तैयारी अब शुरू कर लीजिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट को, अपने गलतियों को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। बहुत कम समय आपके पेपर में बचा हुआ है और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, और चूंकि हो चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं अब 2 दिनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा कूल हेडेड रह के और अच्छे तरीके से अपने गलतियों पर काम करिएगा। जो भी आपने गलतियाँ की उनको जो है सुधारने की कोशिश करिएगा, ताकि पेपर में ये गलती ना हो। और उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेरे भाई एक प्यारा सा हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं और एक सैम्पल पेपर हमारा ये होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं शुरू में ही, कि ये हमारे सीजीएल को लेकर एक मैंने सैम्पल पेपर, जैसा मैंने अनाउंसमेंट में कहा था कि मैं कुछ सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए करवाऊंगा जो एकदम उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है। ना इसमें टफ क्वेश्चन होंगे, ना इसमें आसान क्वेश्चन होंगे। इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर पर आधारित होंगे, जिसका रेलिवेंसी जो है पूरा का पूरा पेपर के साथ मैच होगा मेरे भाई। इसमें आपको अपनी स्पीड बनानी है और जितने भी सवाल हम आपको देंगे उन सभी का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, कल एक बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है जिसका आप लोगों को थंबनेल दिख जाएगा दोपहर के करीब में, और उस वीडियो को आप लोगों को सभी को अटेंड करना है शाम 8:30 बजे। ठीक है, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या आपका रणनीति होना चाहिए और बहुत कुछ मेरे भाई। ज़्यादा बातें अभी नहीं कहूँगा, वो कल की वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कल क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट होते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें जो है वो हम आपको कल की वीडियो में बताने वाले हैं। तो कल की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर फ्यूचर भी, कि प्री अगर आप अटेम्प्ट करोगे, मेंस अटेम्प्ट करोगे और बी पेपर, तो उसमें क्या रणनीति होगी आपकी। और आज की वीडियो हमारा सैम्पल पेपर है, तो ये भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आओ देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, कौन कितने सवाल लगा पाता है और कितने सही कर पाता है। उसके पहले हम आपको बता दें तो आपके लिए एक किताब जो हमने बनाई थी वो हमारी मैथ्स फार्मूला बुक है। ठीक है, जो बच्चा मेरे भाई इसके फार्मूले को रिवाइज नहीं किया है, कम समय के अंदर पूरे मैथ्स का निचोड़ आपको इसमें मिल जाता है और आप पूरा का पूरा गणित इसमें से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप या तो इसके पीडीएफ से पढ़ लीजिए या फिर ये किताब मंगाकर आप ऑनलाइन से इसे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में आपको ये बुक मिल जाती है। 60 से 70 रुपये की किताब होती है, 60 से 70 रुपये की आपकी डिलीवरी होती है। कुल मिलाकर 129 रुपये में विथ डिलीवरी आपकी ये किताब आपके घर तक पहुँच जाती है। ठीक है, इसको मंगाइए, इसके हर एक फॉर्मूले को एकदम जहन में बिठा लीजिए, रट लीजिए, घोल के पी जाइए, जो करना चाहते हैं। आपकी पूरी मेहनत को हमने सजो दिया है इस किताब के अंदर कि आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, सारे फॉर्मूले आपको एक ही साथ मिल जाए, एक ही जगह पर मिल जाए और शॉर्ट टाइम में आपके स्कोर बूस्टर का मेरे भाई काम करे। इसके अलावा जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी सबसे ज़बरदस्त किताब है 60 मॉक टेस्ट। अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तलाश है, आप पक चुके हैं, आप सारे के सारे मॉक टेस्ट दे चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा चुके हैं, उसके बाद मेरे भाई आप 60 मॉक टेस्ट लगाओ, आपको बहुत ही नया फील होगा। ये प्री वाले बच्चों के लिए नहीं है, जिनका बेसिक मेरे भाई लो है, उनके लिए किताब नहीं है, ये मेंस बच्चों के लिए। और इसीलिए मैंने लिखा है एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल टियर 2। एकदम आपका जो मेंस का पैटर्न है, 30 सवाल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ 30 सवालों का आपको जो है सेट बनाया गया और टोटल 60 सेट है इसके अंदर। इसमें से अगर 20 से 25 सेट भी आप लगा लेते हैं तो मेंस के लिए एक अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो 60 मॉक टेस्ट को भी किताब आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं और इसका भी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करनी है इस बार का, अगली बार का या किसी भी एग्ज़ाम का, तो वो हमारा सीजीएल वॉरियर बुक मंगाओ। सारे टाइप, सारे वैरायटीज़ के अंदर दिए गए हैं और सारे सॉल्यूशन मैंने जो है इसका खुद बनाया हुआ है आप लोगों के लिए आसान करके। ठीक है, तो आप यहाँ से इस बुक को ऑर्डर करके अपने लिए मंगाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई सैम्पल पेपर 1 की, जिसकी सबसे ज़्यादा आप लोगों को तलाश थी।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं और आज पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थोड़ी रफ्तार हम रखेंगे, सेशन में मेंटेन रखेंगे, और मैं इतना मान के इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि लगभग हर बच्चा जो इस क्लास में बैठा है वो सभी आंसर मेरे भाई देगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 दिन बच गए और उसके बाद भी अगर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं तो फिर तो मेरे भाई नैया पानी में है और बहुत खतरा है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज देखते हैं 20 क्वेश्चन में कौन बच्चा कितना सही कर पाता है, और उसके आधार पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपके कितने सवाल सही हुए आज के सेशन में। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल, यदि P हमारा 150 से 15% अधिक है और K हमारा P से 15% कम है तो K का मान जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के सीजीएल के पेपर में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। सही से देख लीजिए। जैसे एक हमारा क्या है, तो एक हमारा 150 नाम की संख्या है। सवाल को देखिएगा मेरे भाई, एक हमारा 150 है, फिर उसके बाद हमारा P है, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, तो K है। क्वेश्चन में कहा गया नंबर P इज 15% मोर देन 150। मंजित, यदि इससे ये 15% ज़्यादा है, तो इससे ये 15% ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, P जो है मेरे भाई वो इससे 15% ज़्यादा है। उसके बाद कहा गया कि यदि जो हमारा ये K है ना मेरे भाई, ये क्या है, तो इससे 15% कम है। P से हमारा कितना है, तो 15% कम है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है K का मान हमारा कितना होगा। ऐसे सवालों में कभी भी अगर आप सही तरीका जो लगाना चाहेंगे वो आपके लिए सीरीज़ मेथड होगा। बढ़िया तरीके से आप सीरीज़ मेथड लगा सकते हैं। कैसे सीरीज़ मेथड लगाते हैं आप ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपका 150, आप ऐसे कह लो कि सर ये 150 है, फिर ये आपका P है, और फिर ये आपका K है। इससे हमारा ये 15% क्या होगा, तो ज़्यादा होगा, और इससे हमारा ये 15% क्या होगा, तो कम होगा। हमें यहाँ तक पहुँचना है K तक। हम कैसे करेंगे? हम सीरीज़ मेथड मेरे भाई लगाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हम इसे 150 लिख देते हैं, इससे 15% ये ज़्यादा है, यानी यदि ये 150 मेरे भाई 100 का मान है तो इसमें 15 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे ये 15% कम है, यानी यदि ये हमारा 100 का मान है तो 100 में 15 की कमी यानी 85, ये हमारा K के बराबर होगा। सीरीज़ मेथड लगाने के बाद हमारा दूसरा कदम क्या होता है, डिजिटल सम लगाकर इसको वेरीफाई करना। अक्सर लोग सीरीज़ मेथड लगा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें कैलकुलेशन में वो फंस जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। मान लीजिए आपने सीरीज़ मेथड लगाया, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप यूनिट डिजिट मेरे भाई देखेंगे तो 5 इंटू 5, 5 को किसी भी संख्या के साथ ऑड के साथ मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा कितना आना है, तो मेरे भाई 5 ही आना है। 0 से जैसे 0 खत्म, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे भाई ऐसे भी नहीं होंगे, ये खत्म खलास है। अब मेरे भाई ये 2 ऑप्शन बच गए, इनका डिजिटल सम निकाल लीजिए और उसके बाद अपने आंसर के साथ मैच कर लीजिए। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अंकों का योग। ठीक है, तो डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को काउंट नहीं करते हैं। 6 हो गया, 2 8 हो गया और 1 9 हो गया, मत काउंट करो। 6 और 6 12, 12 और 5 मेरे भाई 17, 17 को आपस में जोड़ोगे तो डिजिटल सम 8 आएगा। यहाँ पर अगर देखोगे 6 और 2 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 6 आएगा। यानी आपके ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है या फिर हमारा कितना है, तो या फिर हमारा 6 है। अब हम यहाँ पर जो है एक बार देखते हैं और वेरीफाई करते हैं किसका हमारा डिजिटल सम क्या होने वाला है। डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना। तो 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 8 और 5 13 को आपस में जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 इंटू 7 कितना हो जाता है, 6 इंटू 7 42, 42 को जोड़ोगे तो 6 होगा। और फिर 6 इंटू 4 तुम्हारा 24, 24 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 6 होगा। यानी एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डिजिटल सम का मतलब हमेशा अंकों को जोड़ना होता है। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, दोबारा से देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, 5 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 5 13 और 13 के आपस में जोड़ोगे तो 1 और 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 13 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 7 इंटू 6 हमारा कितना होता है, तो 42 होता है। ये 4 प्लस 2 कितना हो जाता है, तो 4 प्लस 2 मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाता है, तो 6 लिखेंगे और यहाँ का 4 आएगा। फिर यहाँ पर 6 इंटू 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 हमारा 24 हो जाएगा और 24 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसलिए हमारा डिजिटल सम 6 आया और ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई करते हैं फटाक धन।
क्लियर है मेरे भाई? चलिए आ जाइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल हमारा कहा गया, इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12। यानी ये 9 अंकों की संख्या अगर हमारी 72 से कटे, क्या 72 की डिविजिबिलिटी आपको आती है बताइए? तो बोलेंगे हाँ सर, जो भी संख्या हमारी 72 से कटती है ना, यानी वो हमारी 8 से और हमारी 9 से कटती ही कटती है। और जो भी संख्या हमारी 8 से कटती है तो उसके आखिरी के 3 अंक मेरे भाई कटते हैं। मुझे आप लोगों से जल्दी जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे एकदम आलसियों की तरह सॉल्यूशन मत दीजिए। यूँ समझिए आपका पेपर है, लाइव चल रहा है और फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो जो संख्या 8 से कटेगी यानी उसके आखिरी के 3 अंक मेरे भाई कटेंगे ही कटेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ बोलते हैं सर देखिए ये हमारा आखिरी का 3 अंक। देखिए तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? तो रूल ऑफ 8 के बारे में बात करेंगे। 8 का नियम कहता है आखिरी का 3 संख्या, यानी हो जाएगा 7 हो गया, 8 हो गया, क्यू हो गया। इसको मेरे भाई किससे कटना है? 8 से। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो 8 का 9 गुना 72 होता है, 6 बच जाएगा। 6 के साथ क्या रखना पड़ेगा कि कटेगा? तो 64। 8 अठाई 64 होता है मेरे भाई, यानी क्यू का मान क्या रखना पड़ेगा? तो 4 रखना पड़ेगा। ये 8 9 72 हो गया, 6 बच गया, 6 के साथ 64 ही आ पाता है। तो क्यू के जगह मेरे भाई क्या रखना पड़ेगा? तो 4 रखना पड़ेगा। अब उसके बाद पूरी की पूरी संख्या अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? 8 हो गया, 3 हो गया, पी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो गया 7 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। अब ये संख्या मैं चाहता हूँ, 8 का नियम हमने चेक कर लिया, अब हमें 9 का नियम चेक करना है। दुनिया की जितनी भी संख्या जो हमारी 9 से कट जाती है उनका डिजिट का सम हमारा 9 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 9 होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे 6 और 3 हमारा 9 खत्म, ये भी हमारा 9 से 9 खत्म। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो और हमारा क्या होगा? तो 7 और 3 10 और 8 18, 7 और 3 10, 10 8 18, 18 भी हमारा 9 से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब 8 और 4 12 हो गया। तो 12 में कितना जोड़ोगे कि तुम्हारा 9 से कट जाएगा? तो बोलोगे सर 6। 12 में कितना जोड़ोगे कट जाएगा? 6। तो यहाँ पी का मान हमारा कितना होगा? तो पी का मान हमारा 6 होगा। पी का मान हमारा कितना होगा? तो 6 होगा। क्यू का मान 4 है, पी का मान 6 है। हमसे क्या कहा गया पता करने को? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 12। तो यहाँ पर पी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। फिर उसके बाद क्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। अगर हम देखेंगे तो 36 6 42 10 52 52 12 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 का अगर हम रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर होगा। सभी से आंसर चाहिए, जितने बच्चे दे रहे हैं, किशन कुमार, निशांत झा, दीपक कुमार, AK गेमर, रोशन जी, ठीक है, शालू, भीम सिंह, निशांत झा, बहुत शानदार बच्चों। फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए और हर जगह पे शेयर करते रहिए। और मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पेपर आप सभी का है तो आलसी आप में से कोई भी नहीं हो सकता है। आइए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ रखा हुआ है, ये सवाल को सॉल्व करके बताइए फटाफट। क्या कहा गया है? आरोही क्रम में 4 प्रमुख, ठीक है, संख्याएं लिखी गई है। और प्रमुख नहीं होगा यहाँ पर, मतलब प्राइम नंबर कहा गया, तो प्राइम का मतलब प्रमुख नहीं होता है, अभाज्य संख्या आप ऐसे कह लीजिए। थोड़ी यहाँ पर इन्होंने दूसरी भाषा में जो है हिंदी टाइप हो गई। तो कहा गया आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। पहली 3 जो है 385 है और अंतिम 3 जो है वो 1001 है। पहली 3 यहाँ पर, ये थोड़ा सा एक और चीज़ हिंदी में मिसिंग है। पहली 3 का जो है गुणनफल, पहली 3 का आप प्रोडक्ट कह लीजिए, गुणनफल कह लीजिए। पहली 3 का जो प्रोडक्ट है वो 385 है और अंतिम 3 का हमारा प्रोडक्ट जो है मेरे भाई वो हमारा यहाँ पर 1001 है। तो बोला गया बताइए पहली 3 और पहली और अंतिम संख्या का जो गुणनफल है वो हमारा कितना होगा। बहुत ही हल्का और बहुत ही बहुआ सवाल आपके सामने कितना है, तो आपके सामने देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इन 3 लोगों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 385 मिलता है। और अगर आप इन 3 लोगों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है? 1001 मिलता है। इस सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो मेरे भाई 385 में देखो, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में प्राइम नंबर 5 में सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं है कि 5 भी है, 15 भी है, 25 भी है, बिल्कुल भी नहीं। ये संख्या का इक्याई का स्थान 5 है। अगर इसके इक्याई का स्थान 5 है इसका मतलब ये 5 से कट रहा है। इस सवाल को अप्रोच 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका कि इसका इक्याई का स्थान 5 है और अगर इसका इक्याई का स्थान 5 है इसका मतलब ये 5 से कटेगा। अगर ये मेरे भाई 5 से कटेगा तो 385 को हम यहाँ पर 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 77 को हम क्या बोलते हैं? तो 77 को 7 × 11 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 7 × 11 बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें
तो ये जो हमारा 385 निकल कर आ गया, ये हमारा आ गया 3 × 5 × 7 मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया था 4 प्राइम संख्या है जो एक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये पहला प्राइम संख्या हो गया, ये दूसरा प्राइम संख्या हो गया, ये तीसरा प्राइम संख्या हो गया। मान लीजिए हम चौथे को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और कहा गया कि पहले 3 का प्रोडक्ट 385 जो कि वेरीफाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है आखिरी 3 का मेरे भाई कितना होगा, तो ये आखिरी 3 का प्रोडक्ट हमारा 1001 है, तो 7 × 11 × x जो होगा वो हमारा 1001 के बराबर होगा। जब हम इससे 77 से मेरे भाई काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो x का मान मेरे भाई यहाँ पर 13 आ जाएगा। और x का मान अगर 13 आ जाएगा तो हमारा आंसर कितना होगा, तो आंसर हमारा 5 × 13 यानी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया वो समझिए। दूसरा तरीका चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो ये हमारा 1001 है ये हमारे 3 प्राइम संख्याओं को मिलकर बना है। बहुत फेमस क्वेश्चन, आप नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी पढ़ते हो, उसमें भी कहा जाता है एक ऐसी संख्या जो यहाँ पर 7, 11, 13 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, तो यानी जो 7, 11, 13 से कटती है वो 1001 से भी कटती है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, इन लोगों को गुना करने पे कितना आ रहा है, 1001। और मेरे भाई 1001 कब आता है, तो जब हम 7 × 11 × 13 करते हैं, 7 × 11 × 13 करते हैं, यानी ये संख्या 7 होगी, ये हमारा 11 होगा, ये हमारा 13 होगा, तब हमारा 1001 आता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया पहली, दूसरी और तीसरी संख्या को गुना करने पे 385। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, 385 को यहाँ 7 और 11 से भाग कर दीजिए, 5 निकल के चला आएगा। या ऐसे भी देखिए तो इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है, इसका मतलब यहाँ पर पहली वाली संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, पहले और आखिरी को गुना करो, तो 5 × 13 हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। ठीक है। कोई दिक्कत की बात, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आ जाइए। ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बड़े प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए मेरे भाई, आप लोग फटाफट जो है इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 2.5% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी मेरे भाई बताइए। इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 2.5%, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब जैसा कि आपको पता है कि ऐसा सवाल जब आता है कि रेडियस को इतना बढ़ा दे तो एरिया कितना बढ़ेगा, यही सौर, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, तो सक्सेसिव लगाते हैं। और सक्सेसिव का हमारा नियम क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई संख्या पहले आपने बढ़ा दिया उसको और फिर बढ़े हुए मान को फिर से हमने बढ़ा दिया, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला मेरे भाई होता है a + b और प्लस हमारा हो जाएगा ab अपॉन मेरे भाई 100। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a की जगह कितना होगा, तो 2.5 होगा, b की जगह कितना होगा, तो 2.5 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2.5 × 2.5/100। यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई परेशानी की बात है। बोलेंगे सर देखिए 2.5 × 2.5 कितना हो गया, तो 5 हो गया। बहुत लोगों को ये मल्टीप्लाई करने नहीं आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आता, आराम से तसल्ली से करेंगे ना। आप ऐसे समझ लो ये 25 और ये 25 है, 25 को 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव, और ये बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। आ जाओ, फिर ये 5 हो गया। अब यहाँ 2 0 है तो दशमलव को 2 अंक और घसका दो, तो जैसे मानो तुमने यहाँ पर कहाँ दशमलव लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था, अब इसको 2 अंक और घसका दो, 1 अंक और एक 0 लगा के एक और अंक, तो यहाँ पर 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 5.0625%। ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने % से हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आइए अगला सवाल अलजेब्रा का। छोटू क्वेश्चन लेकिन आंसर बड़ा जल्दी देना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। 2x + 2 अपॉन x की वैल्यू 3 है, तो x³ + 1 अपॉन x³ + 2 का मान कितना होगा। मैंने कहा ना ये सैम्पल पेपर है, इसमें हम लेवल को बहुत टफ भी नहीं रखे, बहुत आसान भी नहीं रखे, बल्कि हमारा फोकस उस चीज़ पर था कि अब आखिरी के 2 दिनों में बच्चों को एक रेलिवेंट पेपर करवाया जाए जो वाकई उनके पेपर में पूछा जाना है। जहाँ आवश्यकता आपको सशक्त बनाने की थी वहाँ पर हमने वो भी किया, जहाँ आवश्यकता
आवश्यकता आपके स्पीड बढ़ाने की थी वो भी किया, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो ये साम दाम दंड भेद का पेपर है। आपके पास रफ्तार होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। और अलग अलग दिनों में अलग अलग मॉक टेस्ट के माध्यम से मैंने लगभग हर चीज़ आपको सिखाई है। आज का पेपर मैं आपको आप में रफ्तार चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चा यहाँ सवाल देखे और आंसर दे, तभी वो नर्वसनेस ख़त्म हो पाएगा और तभी पेपर में इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाके पेपर फोड़ के आ पाओगे। ठीक है, इसीलिए सवाल देखना है, आंसर देना है और वीडियो को लाइक करना ही करना है, समझिए। मेरा नाम लोगुनो जी। हाँ भाई मोनू जी, बताइए क्या हाल है? बढ़िया है सब? बाल बच्चे बढ़िया हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं? अब आंसर दे दीजिए मोनू जी, फटाक देना कितना होगा। तो 2x + 2/x की वैल्यू 3 है तो इसका मान कितना होगा? भाई पहले तो यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 2 खींच के उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? तो ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसमें डिवाइड करो, x हो गया, इसमें डिवाइड करो इतना, और ये हमारा हो जाएगा 3/2 के करीब में। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ क्यों पूछा गया है? पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड को पता है। और क्या पता है मेरे भाई कि जब x + 1/x की वैल्यू हमारी n होती है तो x³ + 1/x³ की मेरे भाई वैल्यू कितनी होगी? तो बोलेंगे सर n³ - 3n होती है। कितनी होती है? n³ - 3n। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? x³ + 1/x³ की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो बोलोगे सर n³ - 3n होगी। सर n³ - 3n होगी। n³ का मतलब इस संख्या का क्यूब। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। 2 का मेरे भाई क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 3 × n, 3 का मतलब यहाँ 3 बटे मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें एलसीएम कितना लेना है? तो हमें एलसीएम 8 लेना है। हमें एलसीएम 8 लेना है तो यहाँ 27 हो जाएगा। ये 2 का 4 गुना है तो 9 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हमारा कितना बचेगा? तो -9/8 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? -9/8। क्या हमें -9/8 आंसर दे देना है? बिल्कुल भी नहीं। ये x³ + 1/x³ का मान आया है, अभी उसमें आपको कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर -9/8 में हम यहाँ 2 जोड़ देंगे। तो ये 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया तो 7/8। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये अलजेब्रा का छोटा सा क्वेश्चन था। अगर x + 1/x दिया हो तो कैसे हम x³ + 1/x³ निकालते हैं? तो वो फॉर्मूला n³ - 3n का होता है। उससे पहले आप निकाल दीजिए और लास्ट में आप 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सीजल का एक और प्यारा सा क्वेश्चन। आपको पता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर एसएससी में ज़्यादा यहाँ पर पेपर में पूछा गया था। जैसे सीजल में आप देखेंगे, अगर पिछली बार के पेपर में जो दिसंबर में हुआ था तो उसमें टारगेट एग्जामिनर का ये था कि जैसे HCF LCM एक छोटा टॉपिक हो गया तो वहाँ से बच्चे से पूछ लो, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया वहाँ से पूछ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया वहाँ से पूछ लो, जहाँ पर उनका थोड़ा हाथ तंग रहता है या जिसे वो इग्नोर करके चलते हैं, जैसे रेस हो गया तो वहाँ से पूछ लो। तो इन टॉपिक्स पर भी छोटू मोटू कमांड हमें रखना है। अब यहाँ कहा गया व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द नंबर? इतना, यानी आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी और बोला जाएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन सबको डिवाइड करे। तो मेरे भाई बहुत आसान है। ठीक है, जब भी बात यहाँ पर की जाती है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, इसका मतलब आपको HCF निकालने को कह रहा है। HCF का मतलब महत्तम समावर्तक। अब HCF निकालने के तो कई सारे तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक तो ऑप्शन से तुम चले जाओ और जाकर ऑप्शन से सॉल्व कर लो कि 108 से सबको काट के देखो कट रहा है कि नहीं। और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या होता है, 1000 बार मैंने कहा है कि HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो HCF निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है डिफरेंस मेथड से बेस्ट हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ पर किससे ऑप्ट करना चाहेंगे? डिफरेंस मेथड से चाहेंगे या फिर किससे करना चाहेंगे? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, आप कौन सा मेथड लगाते हैं? आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। अभी कुछ लोग सरप्राइज़ लेके यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहीं ब्रिगेड पे खड़े हैं केक लेके। तो आज आप लोगों के प्यार की वजह से जो है हमारा परिवार 16 लाख का परिवार एक हो पाया है, 1.6 मिलियन। और आज ये क्लास के पहले भी कुछ देर पहले ही हमारा पूरा हुआ है। तो स्वाति मैम और यहाँ नीतू मैम जो है वो आ चुकी हैं। एक के हाथ में चाकू है और दूसरे के हाथ में केक है। ठीक है, आइए आइए इधर आइए। तो आज हमारी क्लास में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग केक काटेंगे। लाओ लाओ माचिस लाओ। मैडम लाइटर। भूल गई। रोहित माचिस लाओ, तुम रखता तो है। चलिए,
रोहित हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, सुबह में पूजा करते हैं, इसी वजह से उनके पास जो है माचिस लाइटर अवेलेबल होता है। ठीक है, बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मतलब कुछ सुन तो लो भाई, हैप्पी बर्थडे नहीं है हमारा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए। हाँ जी भाई, सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज ये जो परिवार है, आपका ये जो परिवार है, आपकी पूरी फैमिली आज 1.6 की हो चुकी है। 1.6 लाख का मतलब आप समझते हैं, तो सीधा सीधा सा 6 मिलियन 1.6 मिलियन बहुत, चलो 1.6। सो भाई, आपका जो परिवार है, अगर हम सीधा सीधा कहें तो 16 लाख का आज आपका परिवार हो चुका है। बहुत खूबसूरत सा ये आपका परिवार है, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग। तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो पूरा परिवार है हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा होता है। और आपका सीरियल का समय है, और सर देखो कितनी मेहनत से आपके लिए लगे हुए हैं, लगातार आपके कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, और पूरी टीम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आज जो लोग यहाँ पर नहीं है, उन सब की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, जो हमेशा हम लोग यहाँ से अपनी मेहनत कंटेंट के रूप में आप लोगों तक देते रहते हैं। तो अपने परिवार को यूं ही बढ़ाते रहिए और प्यार इसको बढ़ाते रहिए। चलिए अब चलते हैं केक कटिंग की ओर, बिना बातें किए हुए, क्योंकि आपको फिर क्लास भी अटेंड करनी है। तो विश यू वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो भाई, चलिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर को बहुत बहुत मुबारक हो। सर की मेहनत सबसे ज्यादा होती है पूरी फैमिली में, पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा। सुबह उठते हैं 8 बजे और ये रात में घर पहुंचते हैं 3 बजे। ठीक है, अब घर वाले जो है थोड़े से दिन में ये पूछने वाले कि भाई घर आना है या नहीं, घर के दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं। तो ऐसा अभी सर के साथ होने वाला है। बाकी के टाइम सर बताएंगे सर कहाँ रहते हैं। सर अब आप बताइए, बाकी के टाइम आप कहाँ रहते हैं? आप लोग का बुक कैसे बन जाता है बताओ, मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? बाकी एक चीज़ बोलूँगा, देखो यार, रैंकस गुरुकुल हमारा वो परिवार है जिसने है ना बहुत, मतलब मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि हम बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं और ना ही हम बहुत बड़े बड़े नाम थे। ठीक है, एक छोटे से कमरे के साथ हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था। और जब जब हमारा वो 1 लाख का टारगेट होता है ना, 1 लाख जब जब हमारा पूरा होता है यार, वो ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश में आपने इडियम नहीं पढ़ा है, एडिंग अ फेदर इन वंस कैप वाली बात होती है कि हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है। ठीक है, तो ये नाम इतने बड़े नहीं थे ना, मैं बहुत बड़ा ना कोई यहाँ पर, बट सब ने अपने मेहनत से है ना बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है इस नाम को आगे बहुत सर्कुलेट किया। आज हमारी टीम में जो है जितने भी मेंबर्स हैं दिन रात अपने एफर्ट लगाते रहते हैं और अपनी कोशिश पर हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम सिखाने आए, हम तो खुद सीख रहे होते हैं ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, और बेहतर करने की कोशिश होती है। जैसे अगर आप देखेंगे बैचेस में, यूट्यूब पर भी, हर जगह, तो हम आपके लिए और क्या कर पाएँ, हमेशा हम इसकी बात करते हैं। जो कर लिया कभी उसके गुणगान नहीं गाते। कभी ये नहीं कहा कि हमने ये वेब सीरीज़, ये जो है सीरीज़ दे दी, या ये हमने जो किताब दे दी, या ये हमने PDF दे दिया। ठीक है, तो ऐसा कभी भी हमारा ये नहीं रहता है। मतलब ठीक है, जो करते गए वो करना है, लेकिन अब उससे आगे क्या बात कर पाएँ वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अपनी क्लास के बारे में जैसे अगर हम स्वाति मैम की बात करें तो बैक में जितना ही एफर्ट करती है हमें दिख रहा होता है। हाँ ठीक है, इसको और बेहतर कर रही हैं, वो डेली के डेली बेहतर कर रही हैं। कोई क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कभी ऐसा नहीं होता कि उसका आंसर ये नहीं दे पाए। हमेशा ये होता है कि आज अगर ये आंसर है, कल तुम्हें और बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा और हमेशा काम रहेगा। साथ में पीछे ये ई-बुक्स के ऊपर, PDFs के ऊपर, हर किताब, मतलब जितने भी स्टेट एग्जाम आपके हो रहे होते हैं उनके लगभग हर एग्जाम के PDF को ये देख रही होती हैं, क्वेश्चंस को, कि हम और बच्चों को क्या प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, और बाकी नीतू मैम के बारे में तो आप जानते ही हैं यहाँ पे। ठीक है, पीछे की मेहनत है, बाकी अभी के खाने के थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपको अभी साइंस में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, ये ई-बुक जो है इन्होंने अभी रिसेंट में बहुत अच्छा दिया है। और साथ में अभी, ठीक है,
और जो है साथ में भी ये काम भी कर रही हैं बहुत ऐसे कंसेप्ट्स के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर, जो आपको अपने बैचेस में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जल्दी तो हिंदी की भी जल्दी मिलने वाली है। बहुत शानदार। तो कल मैम का मैराथन है, और कितने बजे मैम? 10 बजे। तो कल 10 बजे मॉर्निंग में मैराथन है मैम का। तो साइंस का आप वो मैराथन सीजल के लिए है ना, रिवीजन बैच ही है, तो साइंस के लिए यार वो अटेंड करो आप लोग। ठीक है, और बाकी स्वाति मैम ने भी जो है अपना पूरा का पूरा शेड्यूल आज हमारे मेन चैनल पर डाला है शॉर्ट्स में। ठीक है, जिसके बारे में भी बता रही हैं, तो आप वो भी थोड़ा बड़े ध्यान से सुनिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद से और आपके साथ से आज रैंकर्स गुरुकुल का जो परिवार है वो 16 लाख हो चुका है। बस जल्दी से इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखें और जल्दी से रैंकर्स गुरुकुल के परिवार को 20 लाख पर पहुंचा दीजिए। और देखो, सभी बच्चों का एक डाउट था कि क्लास की एप्लीकेशन पर क्लास की दिक्कत है। तो देखो, एप्लीकेशन पर जो क्लास है वो शाम के 6 बजे से है, और जो यूट्यूब पर डेली आपके लिए क्लास लाती हूँ, डेली आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। तो मेरी जो यूट्यूब पर क्लास चलती है वो शाम के 7:30 बजे से चलती है, और ये टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। और आपने सुना ही होगा कि चाहे धरती पलट जाए पर टाइम हमेशा शाम के 7:30 ही रहेगा। और इसी तरह से आप सभी बच्चे, तो देखो सभी बच्चे डेली शाम को 7:30 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर डेली हिंदी पढ़ेंगे। और आरजी स्टेट एग्जाम आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, सभी बच्चों का सपना पूरा करेगा। और देखो, हिंदी जैसे आप एसएससी में मैथ को ज़्यादा टाइम देते हो, इसी तरह से स्टेट एग्ज़ाम में हिंदी आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्कोर करने में मदद करेगी। तो सभी बच्चे आरजी स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर अभी जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे, और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो अभी नीतू मैम भी जो है अपने शेड्यूल के बारे में बताने वाली है, वो भी थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत बच्चों को भी टाइमिंग को लेकर क्लियर नहीं होता है और इसकी वजह से वो क्लास अटेंड पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आप उनकी भी टाइमिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए, और क्लासेस भी आपको डेली अटेंड करना है आप साइंस की। ठीक है, देखो, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों की साइंस का, इस समय जो सीजीएल का एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अभी आपको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले साइंस का जो रिवीजन बैच चल रहा है, सुबह 10 बजे क्लास चल रही है बायोलॉजी की, और कल सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ मैराथन। और उसमें वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब सीजीएल का जो आने वाला एग्जाम है, टारगेटेड क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चन को आप एक बारी नज़र से जरूर 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी क्लास होगी, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। और आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पे आपकी बायोलॉजी की ई बुक जो है अपलोड हो चुकी है, केमिस्ट्री की भी अपलोड हो चुकी है। तो साइंस की ई बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है, आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, जो लास्ट टाइम में आपके बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलेगा, सो थैंक यू सो मच। इसके बाद अब आप पढ़ते रहिए मैथ्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस मुकाम तक हमें पहुंचाया, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और ये 16 लाख को मेरे भाई जो है 16 करोड़ में बदलेंगे धीरे धीरे करके। वक्त आएगा जब अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग क्लासेस चल रही होंगी अलग अलग एग्जाम्स के लिए, और उसके लिए भी हम धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, और मेरे भाई हम लोग अपना जो है मेहनत ऐसे ही जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए भाई। तो सवाल हमारा क्या चल रहा था? तो सवाल हमारा चल रहा था मेरे भाई लीस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में, कि यहाँ पर सबसे छोटा डिवाइज़र हमारा कौन सा है। हाँ भाई, केक खा लेना, ठीक है, केक खा लेना, अगर रहते पास में तो पक्का खिलाता, अब अगर पास में नहीं हो तो क्या करूँ ये बताओ। ठीक है चलो आ जाओ। तो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में बात कहा गया, यानी हम डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो 1026 हो गया, उसके बाद यहाँ 2200 मेरे भाई 68 हो गया, उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 2430 हो गया। और हमसे यहाँ पर कहा गया है सबसे बड़ा डिवाइज़र, यानी यहाँ पर HCF। और HCF की बात अगर हम करते हैं तो डिफरेंस मेथड से हमारे पास बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इनके डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 162, ठीक है। तो इनका डिफरेंस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस हमारा 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162। अब बस आपको ये देख लेना है कि इनका जो डिफरेंस है इसमें से कौन से वाली संख्या से कटता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये कट जाए। तो 108 से ये कभी भी कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। उसके बाद अगली संख्या 81 से तो मेरे भाई ये कट जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 81 से मेरे भाई ये 2 बार में जाएगा। लेकिन क्या 81 से आपकी ये तीनों संख्या कट जाएगी? अगर आप देखो, थोड़ा ठहर के देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 81 से मेरे भाई से काटोगे तो 81 का एक बार में 21, ये हमारा 216 हो जाएगा। अगर आप 81 से मेरे भाई से काटोगे तो 81 तो हो जाएगा, 19 और 2 21 216। लेकिन फिर 81 से हमारा ये 216 जो है ये हमारा नहीं कट पाएगा। तो 81 जो है मेरे भाई इस संख्या को काट ही नहीं पाएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अगली संख्या हम देखते हैं 54। क्या 54 हमारा 162 को काट पाएगा? तो हाँ भाई बिल्कुल काट पाएगा। और क्या 54 हमारे बाकी तीनों संख्या को भी काट पाएगा? तो हाँ काट पाएगा। यानी यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए? तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। 7 नंबर क्या कहा गया है? 7 नंबर सवाल में यहाँ पर देखते हैं, बोला गया 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की गेहूं को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी गेहूं के जो है यहाँ पर प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? असल में ये सवाल हमारा एवरेज का है। हम इसे चाहे तो ट्रिपल एलिगेशन से भी बना सकते हैं, हम इसे चाहे तो वेटेड एवरेज से भी बना सकते हैं, और हम इसे चाहे तो बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मानिए हम यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल में क्या कहा गया है, तो एक हमारा डेटा है और एक हमारा मान लीजिए एवरेज है, ठीक है। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 किलो गेहूँ है, 2 किलो गेहूँ है, आप ऐसे समझ लीजिए 1 किलो गेहूं है, 2 किलो गेहूं है और 3 किलो गेहूं है। इस 1 किलो को जो है यहाँ पर ये इसका रेट कितना है, तो 80 रुपये, इसका रेट कितना है 50 रुपये, इसके रेट के बारे में हमें नहीं पता, और टोटल का जो रेट है वो हमारा कितना है, तो 75 रुपये है। समझ गए इस बात को? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक क्लास में 1 छात्र हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 है, ठीक है। यहाँ का औसत वजन इतना किलो है, यहाँ का औसत वजन इतना है, तीसरे का कितना होगा कि टोटल का हमारा 75 है। मैं आपको एक बहुत ही शानदार मेथड सिखाने वाला हूं और उसे हम कहते हैं डेविएशन। बहुत बच्चों को इसके ऊपर आदत होगी भी और बहुत बच्चों को मेरे भाई इसके ऊपर नहीं भी आदत होगी, ठीक है। जिन्हें आदत नहीं होगी वो सीखना डेविएशन होता क्या है, ठीक है। डेविएशन का मतलब बस मेरे भाई यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन कितना है, कौन कितना भाग रहा है। तो 75 से ये ज़्यादा है कि कम है, तो 75 से ये 5 ज़्यादा है। एक संख्या पर 5 ज़्यादा, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, प्लस का मेरे भाई 5 हो जाएगा। ये 75 से ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 25 कम है। एक संख्या पर 25 की कमी, तो 2 संख्याओं पर मेरे भाई 50 की कमी। यहाँ पे इन लोगों का डेविएशन देखिए, समझ रहे हैं? मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक मूवी हॉल में एक पार्टी में जा रहे हैं और एंट्री करने के लिए 75 रुपये चाहिए। ये वाला ग्रुप 80 रुपये लेकर आया है, यानी एक व्यक्ति 5 रुपये ज़्यादा लेकर आया है, और इस ग्रुप में मात्र एक व्यक्ति है, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, +5। ये वाला ग्रुप मेरे भाई 25 रुपये कम लेकर आया है, और यहाँ 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं तो 25 × 2 50 की कमी। इन 2 लोगों के चलते हमारा माइनस का 45 आया है। चूँकि आपको पता है औसत का मतलब तराजू होता है, एकदम बैलेंस रखना। बैलेंस रखने का मतलब अगर इधर -45 है तो उधर कितना होगा, +45, ताकि पूरी कहानी जो है लगभग मेरे भाई क्या हो जाए, तो बराबर हो जाए। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर -45 ये है तो इधर हमारा कितना होगा, तो +45 होगा। और ये +45 को हम कितने लोगों में बांटेंगे, 3 लोगों में। यानी यहाँ पर जो है अगर ये 45 रुपये कम लेकर आए हैं तो मैं दूसरे को फ़ोन करूँगा, भाई इन लोगों की एंट्री नहीं हो रही है, तुम 45 लेकर आ जाओ। वो 45 लेकर आएंगे, और कितने लोग लेकर आएंगे, 3 लोग। यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना ज़्यादा लेकर आएगा, तो 15 रुपये ज़्यादा। यानी वाई का मान कितना होगा, तो वो अपने लिए तो 75 लाएंगे ही लाएंगे, और साथ में 15 और ज़्यादा लेकर आएंगे, यानी मेरे भाई 90 लेकर आएंगे। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, इतना लंबा गए, ये गए वो गए, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लेते। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बड़ा प्यार से एक समझाता हूँ, यहाँ पे समझो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के नुकसान क्या है। जैसे मानो कल के दिन तुम्हें यहाँ पर ऐसा सवाल बोल दें, समझना मेरी बात को, ये पढ़ने वाले बच्चे ही समझ पाएंगे इस बात को लेकर, जिन्हें वाकई में कंसेप्ट की ज़रूरत है। कल के दिन यहाँ पर ये बोल दिया जाए 11 लोगों का जो औसत वजन है वो मान लीजिए कि 1163 kg है, ठीक है। दूसरी क्लास में 22 बच्चे हैं और उनका वजन जो है यहाँ पर 1164 किलो है। और मानो तीसरे क्लास में यहाँ पर 33 बच्चे हैं और उनका वजन वाई है
इस तरीके से कि सब का औसत वजन जो है वो 1160 है। बताओ वाई का मान कितना होगा। अब जाना भाई थोड़ा बेसिक से, यहाँ पे देखना कितना मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा गंदा फंसेगा। 11 इंटू इतना, 22 इंटू इतना, 33 इंटू इतना। गलती से मैं तुम्हें एक और डेटा देता ना तो शायद सवाल छोड़कर ही आ जाते पेपर में, लेकिन छोड़ना नहीं होता है, डेविएशन मेथड लगाना होता है। पहली बात, अगर आप अपने डेटा का यहाँ रेशियो ले सकते हैं तो रेशियो लीजिए। 11 से एक बार में काटिए, 11 से 2 बार में काटिए और 11 से 3 बार में काटिए। आपने रेशियो ले लिया, उसके बाद आपका ये औसत दिया गया है तो आप इसी के साथ कंपैरिजन करिए कि इससे हमारा ये कितना ज़्यादा है या ये हमारा कितना कम है। तो मेरे भाई यहाँ पर इससे ये कितना ज़्यादा है तो बोलोगे सर इससे ये हमारा 3 ज़्यादा है। ये हमारा कितना ज़्यादा है? 3। अगर एक संख्या पर 3 ज़्यादा है तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर प्लस का 3। इससे सर ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अगर एक संख्या पर 4 ज़्यादा है तो 2 लोगों पर कितना होगा? 8 ज़्यादा। यानी ये लोग हमारे मेरे भाई 11 ज़्यादा लेकर आए हैं। ये वाला ग्रुप अगले को क्या करेगा? फ़ोन करेगा, बोलेगा भाई सुन 11 रुपये कम लेकर आना, 11 रुपये कम लेकर आना भाई, हमारे पास 11 फालतू के पड़े हुए हैं। तो ये अगर प्लस 11 लेकर आ रहा है तो अगला ग्रुप मेरे भाई क्या करेगा? वो माइनस 11 लेकर आएगा और ये माइनस 11 3 लोगों में मेरे भाई बटेगा। तो यानी हर व्यक्ति कितना लेकर आएगा? तो माइनस 11/3। हर व्यक्ति कितना लेकर आएगा? माइनस 11/3 यहाँ पे। तो हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 1160 हर किसी को लाना था, फ़ोन आ गया कि कम लेकर आओ, तो 11 रुपये कम लाने हैं और हर व्यक्ति में बांट देना है, यानी हर व्यक्ति 11/3 कम लाएगा। इसमें से 11/3 घटा दीजिए, आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ये 11/3 को आप ऐसे भी कह सकते हैं सर -3 3 के 9, ठीक है, 3 सही 2 मेरे भाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करना है माइनस मेरे भाई? तो बोलेंगे सर -3 सही 2/3 मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ 1160 में से 4 घटा दो तो 1100 आपका 54 हो गया और 3 में से 2 घटा दो 1/3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ये हम बोलेंगे। तो कितने सटीक तरीके से आप लोगों ने अपने सवाल का जवाब दे दिया, देखिए, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर जो होगा 1156 होगा, माफ़ करना, 1100 कितना होगा? 1156 होगा। तो ये हमारा सटीक तरीका सही तरीका हो जाएगा। ध्यान रखना है पेपर में कि ऐसी गलती ना हो। तो ये हम डेविएशन इसीलिए लगाते हैं कि बड़े बड़े सवालों को भी क्या करें, आसानी से लपेट पाएँ, बना पाएँ। कंसेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल 8 नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या कहा गया है। सीजल 3/12/2022 को पूछा गया है। अ डिसऑनेस्ट ट्रेडमैन सेज टू कस्टमर दैट ही सेल्स गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट एंड गेन 12.5% एज अ प्रॉफिट। हाउ मेनी ग्राम डज ही यूज? वेट 1 किलो। कहने का मतलब एक बेईमान ग्राहक जो है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक को कहता है कि वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। हम जो है एकदम मतलब ऐसा है, वो दुकानदार बोलेगा अरे भैया हम तो यहाँ पर जितने में खरीद के लेके आए उतने में ही आपको बेच रहे हैं, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वो लाभ में 12.5% अर्जित कर लेता है, कमा लेता है, ठीक है। वो अगले को ये बात बोल रहा है कि जितने में हम खरीदे हम उतने में ही आपको देंगे, लेकिन गलत वजन के बाद वह 12.5% का लाभ कमा लेता है। तो 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करेगा? 1 किलो के जगह पर वह सामने वाले को कितना दे रहा है? तो जैसे उसका वजन कितना है? 12.5%। ये 12.5% हमारा फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? 1/8 के बराबर, ठीक है। आपको पता है कि ऊपर वाला क्या है? तो प्रॉफिट है और नीचे वाला मेरे भाई क्या है? तो सीपी है। जब भी आप बेईमानी करते हैं ना, तो बेईमानी करते वक्त आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पे, प्रॉफिट और सीपी को जोड़ने पे आपका किसके बराबर आता है? तो वो हमारा 1 किलोग्राम के बराबर आता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 8 + 1 मेरे भाई 9 यूनिट, और ये 9 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना है? तो 9 यूनिट का वैल्यू हमारा 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 9 यूनिट का वैल्यू हमारा 1000 ग्राम होता है। ये वो वैल्यू है जो आप लाभ में कमाते हैं और ये वो है जो आपने जेब से लगाया है। जब दोनों को आप यहाँ जोड़ देते हैं तो वो वैल्यू होती है जिसकी पैसे आपने लिए होते हैं। तो 9 का मान 1000 ग्राम है। हमसे कहा गया हाउ मेनी ग्राम डज ही यूज टू वे 1 kg। 1 किलो के स्थान पर उसने कितना दिया है? तो 1 किलो के स्थान पर मेरे भाई उसने 8 ग्राम दिया है या 8 यूनिट दिया है। आप ऐसे समझो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 9 यूनिट का मान। आप ऐसे कहोगे सर देखिए ये जो हमारा 1000 ग्राम है ना, ये 1000 ग्राम हमारा क्या है? तो 1000 ग्राम जो है इतने का मैं रुपए लेता हूँ, यानी सामने वाले से कहता हूँ 8 + 1 मैं तुम्हें 9 यूनिट दूंगा, लेकिन उसके जगह पे मैं कितना दे रहा हूँ? तो 8 यूनिट दे रहा हूँ। यानी ये 1000 हमारा 9 का मान है तो मुझे 8 का मान निकालना है। आपको पता है यहाँ पर 100/9 कितना होता है? 11.09 के करीब में होता है ना। तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो
यहाँ पर अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो वही बात है, आपका 9 एकम 9 हो गया मेरे भाई, फिर 10 9 का 1 गुना 9, फिर 9 का 1 गुना 9, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे भाई, पॉइंट कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और इसको जब आप 8 से गुना करोगे तो ये हमारा कितना आएगा, 888.8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सभी बच्चों को आंसर फटाफट देते रहना है और वीडियो के एंड में बताना है कि आज आप कितने सवाल सही कर पाए, कितने गलत हुए आपके, ठीक है। तो फटाफट मुझे सभी से आंसर चाहिए। चलिए अगला सवाल का आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। कितना होगा दोस्त, यहाँ पे आंसर करते चलो भाई, जल्दी से आंसर दो जल्दी। क्या होगा, क्या बोलोगे? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 3270 ड्यू इन 3 ईयर एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम सवाल की बात करें यहाँ पर तो ये कहा गया है कि कितनी धनराशि वाली वार्षिक किस्त 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों में दे 3270 रुपए के ऋण को मुक्ति दिलाएगी। अब ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का है और ऐसे सवाल हमेशा आते हैं। वक्त रहा तो डिटेल में कभी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन इतना ऐसे सवालों में कहा जाता है कि देखो तुमने कोई पैसा उधार लिया है, उस पैसे पर तुम्हारा साधारण ब्याज लग के कुछ बन गया, ठीक है। अगर उस पैसे को 9% के हिसाब से तुम 3 साल के बाद दोगे तो ये तुम्हारा इतना तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब अगर तुम 3 किस्तें बनवा के दोगे ना तो 3270 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताओ यहाँ प्रत्येक किस्त हमारी कितने की है। आसान तरीका इस सवाल का ये होता है, सबसे बढ़िया कि पहले आप यहाँ कितना मानिए तो 100 मानिए। उसके बाद मेरे भाई रेट हमारा 9 है तो 100 में 9 जोड़ दीजिए तो 109, फिर इसमें 9 जोड़ दीजिए 118, और ऐसे 9 आप जोड़ते जाइए। जितना समय दिया गया है उतनी बार ही जोड़ेंगे। आपका समय 3 साल है तो आप यहाँ देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी आप इसे 3 बार जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 327 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो 3270 है, ये 3270 हमारा कितने का मान है, तो 327 का मान है। आप ऐसे भी कह लीजिए कि सर 327 का मान अगर आप देखोगे तो 3270 है, यानी ये संख्या अपने आप का 10 गुना हुई है। अगर ये अपने आप का 10 गुना हुई है तो 100 का 10 गुना मेरे भाई कितना होता है, 100 का 10 गुना 1000 होता है, यानी प्रत्येक किस्त हमारी कितने की होगी, 1000 की। सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो है पर्टिकुलरली ऐसा वाला टाइप बहुत आसान होता है। 100 मानिए, जो रेट है उसमें उसको जोड़ दीजिए और ये कंटिन्यू करिए उतने समय तक जितना साल दिया गया है। अगर 5 साल दिया रहता, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सबको जोड़ने के बाद जो नीचे आता है वो अमाउंट होता है। अमाउंट को अमाउंट के बराबर किया और यहाँ 100 जो होता है वो हमारा किस्त कहलाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं इस सवाल के बारे में। सीजल 3/12/2023 हर एक क्वेश्चन को विद टैग में आपको करा रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट और सैंपल पेपर आपके लिए होने वाला है, एकदम रेलिवेंट पेपर होगा आपके लिए और एंजॉय भी आप करेंगे इस पेपर को देते वक्त और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, कहा गया मीन प्रोपोर्शन इन 2 संख्याओं का। अब आपको पता है पिछली बार भी पूछा गया मीन प्रोपोर्शन पे, मैं दावा कहता हूं इस बार भी मीन प्रोपोर्शन के ऊपर आपका सवाल आएगा, ये मेरा गारंटी है। बताइए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, उन्हें गुना करके रूट लगाते हैं। अगर ए और बी नाम की 2 संख्या और उनका मीन प्रोपोर्शन मेरे भाई लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इन्हें गुना करके रूट लगा दीजिए। गुना करके क्या कर दीजिए सर, रूट लगा दीजिए, फटाक देना। तो आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा, तो बोलेंगे सर आंसर के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे सर, देखिए तो आंसर के लिए मेरे भाई रूट लगाएंगे और इन्हें क्या कर देंगे, गुना। तो यहाँ पर 6 + √8 हो गया और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, तो 3 - √2 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, तो 3 - √2 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 6 × 3 हमारा कितना हो गया दोस्त, 18। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहीं से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये बताओ। अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ठीक है, और नहीं ले सकते तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 18 और माइनस हो जाएगा हमारा 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये 2 √2 आप लिख सकते हो, ठीक है। एक काम करो ना, कॉमन ही तो ले लो यार, क्यों उतनी भसड़बाजी मचा रहे हो। एक काम करो, इसमें से जैसे मानो यहाँ पर जो है ये 6+ है ना, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि सर ये 6 है और ये √8 दुनिया के लिए, मेरे लिए तो सर ये 2 √2 है, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 - √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना कॉमन ले ले सर, 2 कॉमन ले लेते हैं।
अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर तो ये क्या है, 2 ऐसे रहने दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो हमारा क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पर a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 2 इंटू 7 हमारा कितना हो गया 14 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए मेरी बात को लेकर। चलिए ऐसे ही आंसर फटाफट जो है वो देते रहना है आपको, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मीन प्रोपोर्शन बोला तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उनका रूट लगा देंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई हम देखते हैं सीजल का प्यारा सवाल। क्या कहा गया है, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी को यहाँ दोनों द्वारा सहायता प्रदान किया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। फटाफट आंसर दीजिए मेरे भाई जल्दी से, विद इन 30 सेकंड आप लोगों से आंसर देना है। ऑल्टरनेट डेज का हमारा क्वेश्चन है और अतिरिक्त दिन के ऊपर यह सवाल बड़ा प्यारा सा पूछा गया। ठीक है, तीनों का समय दे दिया गया है और यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान करे। समझ रहे हैं बात को लेके कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना 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 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। पहला दिन ए अकेले काम करता है, दूसरा दिन भी वो अकेले काम करता है और तीसरे दिन यहाँ पर बी और सी उसकी सहायता करने आते हैं। तो बताइए यहाँ पर कहानी क्या होगी। हम बोलेंगे सर धरती पे तो इससे ज़्यादा आसान सवाल हमारा बना ही नहीं है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 10 है, फिर ये हमारा मेरे भाई 20 है, ये हमारा मेरे भाई 40 है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो रेशियो लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। 10 का 4 गुना, 20 का 2 गुना, 40 का 1 गुना। ठीक है, कार्य किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है, पहले दिन हमारा ए काम करने आ रहा है, दूसरे दिन हमारा ए काम करने आ रहा है और तीसरे दिन हमारी ए की सहायता करने कौन कर आ रहे हैं, तो बी और सी दोनों आ रहे हैं मेरे भाई। फिर उसी तरीके से फिर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। तो हमें यहाँ जो है वो साइकिल को देखना होता है कि ये साइकिल हर कितने टर्म के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। समझ गए इस बात को लेकर, ये साइकिल अपने आप को रिपीट कैसे कर रहा है। तो पहले दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा 4 यूनिट, अगले दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा फिर से 4 यूनिट और तीसरे दिन सब आएंगे तो 4 2 6 और 1 कितना काम होगा 7 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 7 यूनिट। तो साइकिल को हम देख रहते होते कि ये हमारा किस तरीके से रिपीट करेगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर 3 दिन पर ये साइकिल रिपीट करेगा। तो मेरे भाई 3 दिनों में हमारा काम कितना हुआ है 4 4 8 7 15, 3 दिनों में 15। तो ऐसा मत कर देना कि 3 से ऐसे काट दो और बोलो एक दिन में 5 यूनिट काम हुआ है, सर एवरेज निकाल दिए और खुश हो गए। ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखो, ये बहुत वाहियात काम है। 3 दिनों में काम कितना मेरे भाई 15। 15 को कुछ इस प्रकार गुना करिए कि ये इसके करीब में पहुंच जाए। तो बोलेंगे सर 15 को 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी किससे मेरे भाई गुना होगा 2 से गुना होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हमारा 6 दिन हो गया और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 15 इंटू 2 हमारा 30 यूनिट काम हो गया। अब हमारा 30 यूनिट काम हो चुका है। अगले दिन हम किसको बुलाएंगे, अगले दिन हमारा ए आएगा और कितना काम करके जाएगा 4 यूनिट। फिर अगले दिन किसको बुलाएंगे, ए आएगा, वो कितना काम करके जाएगा 4 यूनिट। यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो हमारे पास 8 दिन हो गए हैं और काम हमारा कितना हो गया तो 38 हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अब हमारा काम कैसे होगा। तो देखो आंसर तुम्हारा कैसे लिखोगे, 8 हो गया तो 8 लिखो, 40 में से 38 काम हो गया, 40 में से 38 काम हो गया, कितना बचा 2 यूनिट काम, कितना बचा 2 यूनिट। जो काम बच जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। और अगले दिन काम करने कौन आएगा, तो बोलोगे ए बी और सी तीनों आएंगे और उनकी क्षमता कितनी है तो 7 यूनिट। तो जो उनकी क्षमता होती है उसको नीचे लिखो। तो जितना काम हो गया वो यहाँ लिखना है, जो बच गया मेरे भाई वो यहाँ, और जो क्षमता है वो यहाँ। जितना काम बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और अगले दिन जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता कितनी है तो उसको हम नीचे लिखते हैं। 8 सही 2/7, ऑप्शन नंबर ए का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। चलिए आ जाइए, पिछली बार के सीजल का एक और प्यारा सा सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया था और दावा है मेरा फिर से इस बार ये पेपर में पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, एकदम 5000 लाइक पहुंचा के रहेंगे। जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहा गया मेरे भाई। सवाल में कहा गया कंटेनर कंटेन 25 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड
repeated 2 times, how many much milk is there in the container now? मैंने क्या कहा था आपसे कि पिछली बार के सीजीएल के पेपर में एग्जामिनर ने उन टॉपिक्स को उठाया था जो हमारा लेस नोन है। कहने का मतलब जैसे मिक्सचर हो गया जिसके ऊपर कम सवाल आते हैं मेरे भाई, ठीक है, और जान कैसे दिए गए थे ताकि बच्चे यहाँ पर फंसे। अगर ये प्री क्वालिफाइंग का नहीं होता पिछली बार तो शायद बच्चों को दिक्कत आ जाती मेरे भाई। तो कभी भी इस नेचर से मत जाओ कि तुम्हारा प्री क्वालिफाइंग है। मन में जितना वहम पाल के बैठोगे ना और जितना अपने आप को कंफर्ट जोन और रिलैक्स में लेके जाओगे तो हमेशा अपने आप को उतना ही नीचे, उतना ही यहाँ पर जो है नीचे गिराते जाओगे, अपना मतलब जो बेहतरी है वो खोते चले जाओगे, ठीक है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना। जैसे मेरे में क्या होता है, हमारी टीम है, हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या अगर मैं अपनी ही टीम के साथ कंपीट करना शुरू करूँगा शायद मैं ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे हमेशा जो मेरी सोच होती है वो ये होती है कि अपने आप को और बेहतर कैसे किया जाए, कुछ खामियां है तो उसको परफेक्ट कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब आप अपने कमियों पे काम करना शुरू कर देते हैं ना तो आपसे बेहतर इंसान इस धरती पे कोई नहीं बन पाता है, यकीन मानिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखनी होती हैं। कोई टॉपिक वीक है तो उसके ऊपर काम करिए और आप ही उसको परफेक्ट बनाएंगे, कोई और आपके लिए नहीं बनाएगा। और ये छोटे 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 कमियां को अगर सुधारते चले गए तो एक वक्त आएगा कि आपसे परफेक्शनिस्ट कोई हो नहीं पाएगा। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्शनिस्ट नहीं बनता है। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन पहले मूवी में अगर वो इतने बड़े परफेक्शनिस्ट होते तो पहली सुपर हिट जाती, दूसरी भी जाती, तीसरी भी जाती, कभी फ्लॉप ही नहीं होती। इंसान गलती करता है, सीखता है, फिर उठता है, संभलता है और आगे बढ़ता है। वही काम है, नेचर का है और ये करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसने कभी गलतियों पर काम ही नहीं कहा, अपने गुरूर में जीता रहा, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो सीख ही नहीं सकता कभी कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वक्त सबका आता है और वक्त के अनुसार इंसान को अपना सीखना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर जैसे अगर मानो कि किसी दिन मोदी जी घमंड करना शुरू कर दें, हम तो 15 साल से पीएम आगे भी हम ही रहेंगे, ये भ्रम है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। कांग्रेस का तो भ्रम टिका नहीं मेरे भाई। कभी जिंदगी में कांग्रेस ने ये सपना नहीं सोचा था कि पूरे भारत से उसका सुपड़ा साफ होगा, ठीक है। एक ऐसा भी वक्त आएगा 2014-2019 के चुनाव में कि शायद कहीं कहीं पर जमानत भी जब्त हो जाएगी। दिल्ली में तो लगभग हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई। ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि जहाँ पर 10 साल पहले उन्हीं का सीएम रहता था आज वहाँ पर उनकी जमानत जब्त हो रही है। तो वक्त को बदलते मेरे भाई देर नहीं लगता है, बस वक्त के बहाव में जो बह गया, जिसने अपने आप को बदल लिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, वो इंसान आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों में स्थिति ये है, कुछ बच्चे लगता ठीक है कर लेंगे, बहुत वक्त है, तो मेरे भाई शायद आपके लिए बहुत वक्त होगा लेकिन दूसरा ओवरटेक करके आपको कब निकल जाएगा ना आपको ये पता ही नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा अपने अंदर जोश जगाओ, थोड़ा ऊपर उठ कर आओ, ठीक है। ये नहीं कि प्री क्वालिफाइंग है तो थोड़ा बहुत जो है कर लेंगे, मजे में ले लेंगे। भाई इस वक्त को तो मेंस के लिए यूटिलाइज कर लो यार। फिर तुम अगर तुम्हारे पास इतना ही वक्त है तो और बेहतर कर लो, और ज़्यादा करंट अफेयर याद कर लो, और जीएस याद कर लो। 4 सवाल बिठा के पूछ दिया जाएगा तो आएगा नहीं, फिर किस बात का गुरूर होता है ये बताओ। क्या तुम्हारे जीएस में 40 से ऊपर आने शुरू हो गए हैं? 45 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे तो फिर पढ़ो ना बैठ के, काहे लबकेती काट रहे हो। समझो इन बातों को लेके। तो वक्त आपके लिए लगता है कि कई बार बहुत ज़्यादा, बट इतना नहीं है मेरे भाई। आप लोग फालतू का जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने आप को बेहतर करिए ना। एसएससी निकल गया तो यूपीएससी के लिए बढ़िए ना, आगे वो बढ़ गए तो उसके आगे और भी परीक्षाएं उसके लिए बढ़िए ना। बेहतर करते जाइए, क्यों रुकना मेरे भाई। क्या 2 आंख 2 कान, मतलब हर किसी को तो यही पोटेंशियल मिला है ना, ठीक है। तो फिर रोके क्यों अपने आप को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जानते हैं यहाँ पे। मेरा जिंदगी में लोग पूछते हैं कि सर आपका मुकाम क्या है। मैंने कहा मुझे ही नहीं पता क्या करना है, बस इतना धुन की सवार होता है कि बेहतर करना है और अच्छा करना है और ऊपर जाना है। तो पता ही नहीं ना, अगर ये गोल डिसाइडेड होता कि हाँ भाई आईएएस तक बन के जाके अपने आप को रोक लेना है तो शायद वही तक रहता फिर, ठीक है। उससे ऊपर की कल्पना ही नहीं करता। बट अगर मेरा आगे तक का भी डिसाइडेड नहीं, हाँ बस ये है कि जो अगर कहते हैं ना, आज मैं जैसे कह रहा था कि दुनिया कहती है कि स्काई इज द लिमिट। अरे यार आसमान, और कहते हैं ना कि मतलब वो डोंट डेयर टू से स्काई इज द लिमिट, आई हैव सीन द फुटप्रिंट्स ऑन द मून। वो वाली बात होती है कि मैंने चांद पर भी लोगों के कदमों के निशान देखे हैं। तो क्यों कहते हो ऐसा कि आसमान से ऊपर कुछ है भी नहीं? उससे ऊपर भी बहुत कुछ है मेरे भाई, बस तुम्हारी पहुंचने की कैपेसिटी नहीं है। पहुंच के तो देखो, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बेहतर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आ जाओ सवाल पर देखते हैं। तो किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है और 5 लीटर निकाल दिया जाता है और उसके जगह पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है, यानी कुल मिलाकर यह काम 3 बार किया जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को मेरे भाई हम कैसे सॉल्व करते हैं ये बताइए, ठीक है। तो हम बात करेंगे, हमने 5 लीटर की रिप्लेसमेंट की है और कितने में किया है? तो 25 में मेरे भाई किया। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको इस रिप्लेसमेंट के सवालों को सॉल्व करने का। यानी आप हर बार कितना रिप्लेस कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर हर बार उसका हम 1/5 भाग रिप्लेस कर रहे हैं। 5 भाग में 1 भाग हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। 5 भाग में 1 भाग हम निकाल दे रहे हैं सर, ठीक है। यानी कितना भाग हमारा बच रहा है? तो 4 भाग बच रहा है।
अब समझिए हमसे यहाँ पर क्या होता है, कंटेनर है, उसके अंदर मिल्क है, उसके बाद उस मिल्क को निकाल के आप पानी के साथ रिप्लेस करते हो और उसके बाद लास्ट में पूछा जाता है कितना मिल्क बचता है। तो जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसके अंदर हमारा दूध है, मैंने दूध निकाला, पानी डाला, दूध निकाला, पानी डाला, तो धीरे धीरे दूध की मात्रा हमारी कम होती चली जाएगी क्योंकि वो बेचारा उसके जगह पे कुछ और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी आप उसमें से निकालते हैं उसकी मात्रा कम होते जाती है, और कम होते जाती है तो आप कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर पहले उसकी मात्रा हमारी कितनी थी, 25 थी, और 25 हमारा कितना होता था, तो सर 25 हमारा 5 का मान होता था, 5 में कम कर दिया तो अब वो अपने आप का 4/5 रह गया। पहली रिप्लेसमेंट के बाद वो अपने आप का 4/5 रह गया। ठीक है, ये 3 जितनी बार रिप्लेसमेंट हुआ उतनी बार 4/5 को गुना करिए। एक बार हुआ तो एक बार लिखिए, एक और बार हुआ तो एक और बार लिखिए, और एक और बार हुआ, 3 बार हुआ तो इसको कितनी बार लिखिए, 3 बार लिखिए। ये फाइनली बता देगा कि अब कितना क्वांटिटी मेरे भाई लेफ्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो रेशियो निकाल लो, जैसे मानो 5 लीटर निकाला 25 में, तो 5 25 का कितना भाग है, 1/5। समझ में आ गया मेरे बात को यहाँ पे। ठीक है, अब 25 लीटर होता था, यानी 5 में से 1 निकाल दिया तो 4/5, 5 में से 1 निकाल दिया 4/5, 5 में से 1 निकाल दिया 4/5। कल के दिन अनइक्वल रिप्लेसमेंट भी होता है तो हम वो भी देख लेंगे हाँ इसी फॉर्मूले से। ये 25 से हमारा 25 खत्म हो जाएगा, 4 का क्यूब हमारा 64 हो गया, और 64 को 5 से भाग करो। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब उसका डबल करके दशमलव लगा देना, तो इसका डबल हमारा 128.12.8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कंसेप्ट हीरो बनाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज ही हमारा जो है शाम वाला जो हमारा चैंपियंस 10.2 बैच है उसमें मैं आपको भी टाइम स्पीड डिस्टेंस करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी वीओडी बैच है सब में आज शाम को ये क्वेश्चन हमने उनको करवाया, और हमने बकायदा बताया भी कि यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ टाइम वाला कंसेप्ट है। जब डिटेल में आपको कोई पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। फिलहाल इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं। अजय अपने घर से कार्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है, वह 20 मिनट से लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी औसत गति को बढ़ाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। ठीक है, 10 से अब वो बढ़ाकर 12 कर लेता है, और कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी। ये ऐसा सवाल है जहां पर आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं। फिलहाल तो इसमें एक ही चीज पूछा जाता है, वो होता है हमेशा डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है कि आप डिसाइड करते हो कि यार मैं अगर इतने के गति से गया ना तो मैं फलाना मिनट लेट पहुंच रहा हूं, और अगर मैं इतने के गति से गया तो मैं इतना मिनट पहले या लेट पहुंच जाता हूं। वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा। इस सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता तो फॉर्मूला हमारा कुछ और होता। ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम है, और डिफरेंस ऑफ टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सीधा याद रखेंगे सर, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और इंटू सर यहां पर हो जाएगा टाइम का डिफरेंस। ये मेरे भाई याद रखना है, सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, तो जाते वक्त कितने की रफ्तार थी आपकी, तो बोलेंगे सर 10 का रफ्तार था, और यहाँ मॉड होता है, आप ऐसे समझ लो एक्स माइनस वाई का डिफरेंस लेना होता है। मतलब आते वक्त आपका कितने का रफ्तार है, तो 12 का है। ठीक है, इन दोनों रफ्तार का डिफरेंस हमारा कितने का, दोनों का डिफरेंस हमारा 2 का है, और समय का अंतर कितना है, तो बोलोगे सर समय के अंतर की अगर आप बात करोगे ना, तो पहले हम यहाँ पर क्या थे, तो लेट होते थे 20 मिनट से, और अब हम 10 मिनट अर्ली हैं। मैंने हमेशा बताया है कि अगर लेट से अर्ली में जा रहे हो तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, और अगर लेट से लेट में जाओगे, अर्ली से अर्ली में जाओगे तो क्या करोगे, घटा दोगे। पहले 20 मिनट लेट थे, अब 10 मिनट जल्दी हैं। डिफरेंस कितने का, 30 का। बहुत लोग समझते हैं 10 का डिफरेंस है, नहीं। आप समझो पहले 10 बजे घर पहुंच रहे थे, 10 बजे की टाइमिंग है, पहले आप 10:20 पे पहुंचते थे, और अब आप 10 मिनट पहले 9:50 पे पहुंच चुके हो, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट का है। तो लेट और अर्ली को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 20 और 10 को क्या करोगे, जोड़ दोगे, 30 मिनट। क्योंकि ये मिनट है, घंटे में बदलना जिम्मेदारी है आपकी, तो घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से। 30 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 और 2 4 से हमारा 3 बार में। 3 × 10 आंसर कितना होगा, 30। बहुत शानदार, जितने लोगों ने मेरे भाई आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी फॉर नन ऑफ दीज। अपना स्कोर देखते रहिएगा कि आपका कितना सवाल सही हो रहा है। एट द एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि कितने सवाल आप सही कर पाए हैं। समझ गए, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। CGL 8/12/2022, 8 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। देखिए सवाल में क्या कहा गया।
कहा गया दो रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने के लिए लिया गया समय 12 सेकंड है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? समझिए इस बात को। जो धीमी चाल से रेलगाड़ी चल रही है ना, बड़ी वाली रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही है, उस रेलगाड़ी के अंदर बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है। कई बार मैं ये बात कहता हूं कि तुम सवाल को पढ़कर ये देखो कि उसमें दिया क्या, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। अगर कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करती है, इसका मतलब वो खुद के भी दूरी को पार करेगी और उसके भी दूरी को पार करेगी। लेकिन अगर कोई रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करती है, इसका मतलब वो खुद के दूरी को पार करती है। अब जैसे मान लीजिए कि दो रेलगाड़ी है, ये मेरे भाई एक स्लोअर है, स्लोअर मान लीजिए छोटा, मतलब थोड़ा स्लो भाग रहा है, धीरे, और ये हमारा कौन सा है तो फास्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोनों के दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो बोला गया स्लो वाले की रफ्तार हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की है और फास्ट वाले की रफ्तार अगर हम बात करते हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है मेरे भाई। ठीक है, तो टू ट्रेन आर रविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना इतना। टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन इन द सिटिंग इन द फास्टर। ये जो ट्रेन है ना, इसके अंदर के बैठे एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर पार कर रहा है मेरे भाई, ये इसको इस व्यक्ति को पार कर रहा है। तो ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति को, पोल को या एक पहाड़ या किसी को भी पार करे, इसका मतलब मेरे भाई वो खुद की दूरी को पार करता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो हम बोलते हैं सर देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। पहली बात, इसने इसको कितने देर में पार किया, हमें यहाँ पर जो है वो दिया गया है, तो बोला गया 12 सेकंड में। तो टाइम के जगह हम कितना लिखेंगे? 12 सेकंड। डिस्टेंस में मेरे भाई पार करने वाले जो है, अगर ये इस ट्रेन को पार करता तो डिस्टेंस में दोनों का लेंथ लेते। चूंकि ये सिर्फ इस व्यक्ति को पार कर रहा है तो डिस्टेंस के जगह पर यहाँ सिर्फ इसी का लेंथ लेंगे, यानी लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन मेरे भाई। उसके बाद स्पीड की बात करते हैं। जब दो ट्रेन हमारे सामने से आएंगे अपोजिट में, स्पीड को जोड़ते हैं, और जब वो एक ही दिशा में जाएंगे स्पीड को घटाते हैं। यहाँ स्पीड को जोड़ दीजिए, 60 48 कितना हो जाएगा? 108। चूंकि मेरे भाई ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे किससे गुना करेंगे? तो 5 बटे 18 से। ये बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ गए दोस्तों यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे तो कैसे काटेंगे। 6 से आपका 2 बार में और 6 से ये हमारा 3 बार में। 3 से हमारा ये कितनी बार में जाएगा? तो बोलोगे सर 36 बार में। 36 का 5 गुना 180, 180 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, खत्म कहानी। तो कितना हो जाएगा? 360 मीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। दीपक कुमार, नेहा यादव, ए.के. ठाकुर, बहुत शानदार। मनीष जी बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फटाक देना, इसका भी आंसर दीजिए, एकदम सैंपल पेपर की तबाही करेंगे हम। ठीक है, 14 तारीख को जिनका भी पेपर है, पहले से ही मेरे भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आप लोग पेपर में करके आए, बहुत शानदार तरीके से आप लोग पेपर लिखे। ठीक है, और सिलेक्शन हो आप सभी का। ठीक है, आइए। 3 circle of radii 4 centimeter are kept touching each other. The string is tightly tied around these 3 circle. What is the length of string? ये भी सीजल का हमारा पूछा गया सवाल है कि 3 वृत्त हैं और तीनों को एक ही रबड़ बैंड से बांधा गया। मान लीजिए 5 रुपए के 3 सिक्के लेकर आते हैं और उसको रबड़ बैंड से आप बांधने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन में कहा जाएगा उस रबड़ बैंड की लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए? कितना लंबा वो रबड़ बैंड रहे मेरे भाई कि वो तीनों यहाँ पर सिक्कों को बांध पाए। आप बोलोगे सर देखिए किस तरीके से वो बंधक होगा। ठीक है, यहाँ कई बार मैंने बताया हुआ है, समझिए। तो ये हमारा पहला हमारा क्या होगा? तो ये हमारा पहला मेरे भाई सिक्का होने वाला है, ये हमारा दूसरा सिक्का होगा, और ये हमारा मेरे भाई कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये देखिए ये आपका तीसरा सिक्का होने वाला है। 3 सिक्के मान लीजिए, 3 सर्कल हैं और तीनों के तीनों बराबर हैं, ऐसा कोई भी नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है। 3 सर्कल ऑफ रेडियस 4 आर केप्ट टचिंग ईच अदर। द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइट अराउंड दिस 3 सर्कल। एकदम टाइट है स्ट्रिंग, एकदम ऐसा नहीं कि लूज छोड़ दिया आपने, तो कोई बात नहीं। टाइटली टाइट का मतलब क्या हो गया कि जैसे एकदम ऐसे वाला पूरा का पूरा धागा आ रहा है। ठीक है, यहां पर पूरा ऐसे आ रहा है, देखते चलिए। एकदम ऐसे मेरे भाई ये टाइटली टाइट हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, जो सफेद वाला है ना एकदम उस रबड़ बैंड की हमें लंबाई बतानी है। हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? देखो, असल में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला को जो है वो जन्म कहाँ से हुआ उसका। ठीक है, किस तरीके से कैसे वो मेरे भाई आया। इसका सेंटर आप बनाओ। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, यहाँ भी इसका सेंटर होगा। सेंटर से जब आप यहाँ पर डालोगे 90 डिग्री का कोण, सेंटर से यहाँ डालोगे 90 डिग्री का, और अगर आप इसको जोड़ोगे
तो मेरे भाई क्या होता है, सीधा ये r हो गया, ये भी हमारा r हो गया। तो अगर ये हमारा 2r है तो ये भी हमारा कितना बनेगा, तो बोलोगे सर ये भी आपका 2r बनेगा। सर कितना बनेगा, तो 2r बनेगा। वैसे ही मेरे भाई अगर हम यहाँ जोड़ दें और यहाँ जोड़ दें और इन्हें भी जोड़ दें और मेरे भाई इन्हें भी जोड़ दें, तो ये भी हमारा 2r, ये भी हमारा 2r, ये भी हमारा 2r, तो ये 2r, तो ये 2r, ये 2r, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और मेरे भाई ये 2r हो गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर आपका ये भी वाला पार्ट जो है ना, ये भी पार्ट, सर ये 2r, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। समझते चलना, सीधा फॉर्मूला निकाल के हम आपको दे रहे हैं। हमने कहा ना कि ये 2r तो ये 2r, ये 2r तो ये 2r, ये 2r तो ये 2r। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए आपको क्या ये नहीं दिखा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी हमारा 2r हो गया, ये भी हमारा 2r हो गया और ये भी हमारा 2r हो गया। बताइए दिखा कि नहीं दिखा। किसी एक सेगमेंट में हम आपको बताते हैं। आप बोलेंगे सर ये हमारा 90 का कोण है, ये हमारा कितने का है, 90 का कोण है। ठीक है, तो हमारा पूरा जो कोण होता है वो कितने का हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 90 का हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 90 का हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितने का बन जाएगा, 60 का बन जाएगा। ये कितने का बन जाएगा, 90 का। ठीक है, सिर्फ एक सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा क्या बन गया, तो रेक्टेंगल बन गया। ये r है और ये r है, ये 2r है और ये 2r है, तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो ये कोण हमारा 90 का। उसी तरीके से इसमें ये कोण 90 का। अंदर वाला इक्विलेटरल है तो 60 का। 90 और 90 180, तो ये दोनों को भी 180 होना पड़ेगा, तभी एक पॉइंट पर 360 बनता है। तो ये 180 और ये 60 है तो ये कितना होगा, 120। अगर मेरे भाई यहाँ 120 बना तो यहाँ भी 120 का सेक्टर बनेगा और यहाँ भी 120 का सेक्टर बनेगा। कुल मिलाकर 3 सेक्टर बन जाएंगे। 120 120 120 यानी कितना हो गया, 360 और 360। देखो 120 में हमें क्या, ये तो मैंने निकाल लिया भाई, ये भी मैंने निकाल लिया और ये भी मैंने निकाल लिया। जो बच गया वो मेरे लिए क्या बच गया, तो बोलोगे सर देखो ये वाला पार्ट मेरे भाई बच गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया और यहाँ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पूरा सर्कल 360 का होता है और उसका सरकमफेरेंस 2 पाई r। तो यहाँ कितना बनेगा, 120 120 120 यानी ये भी 360 हो गया और 360 का मतलब कितना, 2 पाई r। तो सीधा हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं और फॉर्मूला हम आपको क्या दे रहे हैं मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आप आज के बाद याद रखिएगा। 2r 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 यानी कितना हो जाएगा, तो 6r और प्लस एक सर्कल का यहाँ तीनों मिलकर पार्ट बना देते हैं तो 6r प्लस 2 पाई r। ये भविष्य में आपके लिए फॉर्मूला काम आएगा मेरे भाई, लिख लीजिए 6r प्लस 2 पाई r, 6r प्लस 2 पाई r। अब यहाँ वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। आप बताइए रेडियस कितना है, 4, तो 6 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 24 और 4 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 पाई। तो 24 जमा 8 पाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको फॉर्मूला याद होता है और प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर उस केस में तो कैलकुलेट करना पड़ता है। हमने अपने मैथ्स के फॉर्मूला बुक में मेरे भाई, ये जो हमारा फॉर्मूला बुक है ब्रह्मास्त्र, इससे जितने भी जुड़े हुए कंसेप्ट है सारे के सारे इसमें दिए हैं। गणित में आप जितना भी फिगर आज पढ़ोगे, आज से 5 साल बाद पढ़ोगे ना, सारा इसके अंदर जिस्ट दिया गया है कि एक कोण के अंदर क्यूब कैसे बिठाते हैं, कोण के अंदर स्फीयर कैसे बिठाते हैं। ठीक है, एक क्यूब के अंदर कोण कैसे बिठाते हैं, सारा सिलेंडर के अंदर सिलेंडर कैसे बिठाते हैं क्रॉस एक्सिस पे, सारी बातें, सारा का निचोड़ इसके अंदर दिया गया है। बहुत पतली किताब है लेकिन बहुत कामयाब है। ठीक है, ज्यादा इसको मोटा और रद्दी बनाने की कोशिश नहीं की, हमेशा कोशिश रखा कि कंसाइज कंटेंट दें और बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाए। कंप्लीट एडवांस मैथ, अरिथमेटिक मैथ पूरा का निचोड़ है इसके अंदर। ठीक है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रिकमेंड किया है, तो आप इसे जो है वो मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी मंगा सकते हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस सवाल की तरफ, 16 नंबर सवाल की तरफ क्या कहा गया। x की वैल्यू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा और y की वैल्यू हमारी इतनी है। बोला गया कौन सा कथन सत्य है। ये मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका भी जिक्र इस किताब के अंदर है। और ये क्या, इसमें 2 कंसेप्ट बनते हैं। मैं आपको सीधा पीडीएफ से ही दिखा देता हूँ। ठीक है, कम से कम वो सवाल 3 बार हमारे पेपर में पूछा गया। पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर जो बच्चा पीडीएफ से पढ़ना चाहता है वो पीडीएफ से पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने सबसे पहले इस इंडस्ट्री में पहला पर्सन ऐसा मैं हूं जिसने कोई किताब बनाई और बच्चों को उनका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया। और आज तो सब ये ट्रेंडी बन गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए। शुरू से मेरा मोटिव यही रहा है और हमेशा से इसी पर काम होता रहेगा। ठीक है, बहुत जब शुरू में मैंने ये काम किया था, लोग कहते थे तुम पागल हो, तुम्हारी किताब का पीडीएफ ही अगर तुमने दे दिया तो छपेगी कैसे, सेल कैसे होगी, क्या होगा। मैंने कहा विजन ही नहीं था यार कभी बुक से सेल करने का, पर्पस ही नहीं था कभी अर्न करने का। नहीं तो 60 रुपये 70 रुपये कभी बुक की प्राइस नहीं होती। लोग 60-70 रुपये बुक से कमाने की सोचते हैं, हमने 60-70 में बुक पहुंचाने की बच्चों को सोची। ठीक है, ये अपने आप में एक जो है बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस शुरू था कि हाँ बच्चों को सही तरीके से जो है प्रोवाइड करवाना है और यहाँ तक जो है उनका सही कंटेंट पहुँचना चाहिए टाइमली।
इसीलिए पीडीएफ भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो मेरे भाई आप इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे देखिए, ठीक है। अभी जो मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ, कहाँ गया यार, ऐसे तो करते रह जाएंगे। ये कहाँ गया यार, पता नहीं, ये काम नहीं कर रहा अभी। हो गया मेरे भाई, हो गया। अभी आप देखो ट्रिग्नोमेट्री के भी जितने कंसेप्ट है, आप लोग को सारा देखो, सर्कल का पूरा कंसेप्ट इसके अंदर है, पूरा पढ़कर जाना है, कोई बच्चा इसमें से छोड़ना मत। सारे के सारे जितने भी ज्योमेट्री का है, फॉर्मूला है, ट्रिगो का है, सारे पॉइंट मैंने फॉर्मूला बुक में आपके लिए दिया गया है। और यहाँ पर जो है आप इसे तरीके से रिवाइज करना। अभी वाला जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, वो भी कंसेप्ट हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिखा देते हैं। उसके अंदर भी देखो एक से एक कंसेप्ट इसके अंदर दिया हुआ है, आप पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब जैसे अलजेब्रा के बाद आपको ट्रिगो वाले जो कंसेप्ट है, अब यहीं से देखकर आप सीधा सीधा आंसर टिक कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में कई ऐसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होते हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं या जो हमें पता नहीं होता, और मेरे भाई फिर बाद में वो चल के हमें काफी ट्रबल क्रिएट करते हैं। अब जैसे अभी वाला जो मैंने आपको पढ़ाया वो हमारा क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कुल मिलाकर 2 पॉइंट बनते हैं, ये दोनों पॉइंट का जिक्र मैंने किया है। अभी तो सिर्फ आप साइन और कॉस का रिलेशन पढ़ रहे हो, सेक और टेन का भी होता है। जैसे ये रिलेशन देखो, अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू हमारी x है और a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू हमारी c है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर के मेरे भाई। और हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और सेम कहानी अगर हमारा सेक में और टेन में होता है मेरे भाई, तो वहां पर थोड़ा डिफरेंट केस बन जाता है, वो अलग है। यहाँ साइन इंटरचेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन जो होता है वो हमारा इंटरचेंज नहीं होता। थोड़ा आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं पूरा केस। सेक और टेन का भी देखो, यहाँ पर एक प्लस का केस अलग बनता है, माइनस का केस अलग बनता है। सारी चीजें आपको बकायदा हमने समझाई है, सारी चीजें हमने आपको क्लियर किया फॉर्मूला बुक में। अब जैसे ये वाला केस है, तो मेरे भाई इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जैसे मान लीजिए a sin थीटा लिखा आपने और माइनस किया आपने b cos थीटा को, और इसको आपने कहा x के, तो देखो आप कैसे लिखोगे। a के साथ अब sin थीटा आया है ना, तो आप a के साथ अब क्या लिखोगे, cos थीटा लिखोगे। माइनस का क्या लिखोगे, उल्टा प्लस लिखोगे। b आ गया, b के साथ cos आया ना, तो अब b के साथ क्या लिखोगे, sin लिखोगे, और ये बराबर होगा हमारे y के। आसान तरीका होगा याद करने का कि यहाँ पर इसका a स्क्वायर और प्लस मेरे भाई इसका b स्क्वायर बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, चलिए सर फॉर्मूला बुक की पीडीएफ कहाँ है? फॉर्मूला बुक का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर है, देख लीजिए। टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, इसके ऊपर है। और ये देखिए 8,68,000 से ऊपर इसके डाउनलोड हैं सिर्फ एक पर। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया, ये तो हल्का सवाल ही, बकवास है, हटाओ इसको। ठीक है, ये सवाल देखो मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन औसत का। कहा गया द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट वाज 95, हिज एवरेज मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग मैथ वाज 85, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन मैथ। ठीक है, 7 सब्जेक्ट का औसत दे दिया है, उसके बाद मैथ को छोड़ के बाकी 6 सब्जेक्ट का औसत दे दिया, और मैथ में हमसे पूछा है हम क्या बोलेंगे, औसत वाला कंसेप्ट जो भी आपको सिखाए थे पीछे, डेटा और एवरेज। मुझे बताओ यहाँ पर 6 सब्जेक्ट का हमारा औसत कितना है, ये बताओ। मैथ को छोड़ के बाकी 6 सब्जेक्ट का औसत कितना है, तो बाकी 6 सब्जेक्ट का औसत हमारा 85 है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का औसत हमारा कितना है, तो मान लेते हैं मैथ का औसत x है, और टोटल 7 सब्जेक्ट का औसत हमारा कितना है, तो 95 है। आप डेविएशन से इसको मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हो। ये देखो इसी तरीके से होता है कि 6 सब्जेक्ट में इतना आया, एक में हमारा x आया, टोटल में 95। यहाँ पर बताइए ये 95 से कितना कम है, तो बोलोगे 10 की कमी है। कितने की कमी है, 10 की। एक संख्या पर 10 की कमी, तो 6 लोगों पर कितना हो जाएगा, -60। अब जैसा कि आपको पता है औसत का मतलब होता है एकदम बैलेंस। अगर इधर -60 है तो इधर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इधर +60 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई x का मान हमारा कितना होगा, तो ये व्यक्ति को 95 तो लाना ही लाना होगा, और 60 और ज्यादा लाना होगा, यानी 155 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19।
बहुत ही प्यारा। आज पूरे के पूरे 20 सवाल हमें करने हैं, ये हमारे मन में हमने प्रण लिया हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी टॉपिक जहां से अक्सर आपका सवाल पूछा जा रहा है पेपर में, और आप इसे भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या कहा गया? 100 मीटर ऊंची चोटी से किसी टावर के शीर्ष तथा आधार के अवनयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, तो मान लीजिए कि ये क्लिफ है हमारा, और ये क्लिफ जो है, क्लिफ का मतलब कोई एक पोल छोटा सा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया, छोटू क्लिफ हो गया हमारा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 100 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा यहाँ पर क्लिफ हो गया, और एक छोटा सा यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई एक टावर है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस क्लिफ से देख रहे हैं, क्या बोला गया? टॉप ऑफ ए क्लिफ 100 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। यानी इसके टॉप से मेरे भाई आप इसके टॉप को भी देख रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसे भी देख रहे हो। तो इसके टॉप से इसके टॉप को भी देख रहे हो, इसके टॉप से इसके बॉटम को भी देख रहे हो, और दोनों केस में जो बन रहा है वो डिप्रेशन वाला एंगल बन रहा है। एलिवेशन सर उठाकर नहीं देख रहे, सर झुका के देख रहे हो, डिप्रेशन में देख रहे हो मेरे भाई। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 45 और 60 का। अब असल में वो जो 45 और 60 हमारा बनना चाहिए ना, वो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये 45 है और ये हमारा 60 है। इसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। इसकी लंबाई हमारी कितनी दे रखी है? तो इसकी लंबाई हमारी 100 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर इसकी लंबाई हमारी पूछी है कि ये हमारा कितना होगा। बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो है आप यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करोगे? देखो, पहले तो यहाँ पर इनको बेस है तो मिला लो। ठीक है, आप यहाँ पर है ना, इसको मेरे भाई थोड़ा सा जो है ऐसे रोटेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिलाते चलो यहाँ पे। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पर जो है इसको हमने बना दिया है, और यहाँ पर जो है हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कोण हमारा कितने का बना है? 45 का बना है। ठीक, ये एंगल हमारा कितने का है मेरे भाई? तो 90 का है। तो ये अगर 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 45 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कोण हमारा कितने का है? तो पूरा कोण हमारा 60 का है, और ये हमारा 90 का है। तो ये 90 है और ये 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा 45 था तो ये 45 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये हमारा मेरे भाई 60 है, तो ये हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस फोटो को रोटेट करने की बात करूं ना, तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सिर्फ रोटेशन के माध्यम से, रोटेशन आपको जो है ना उच्च लेवल का बुद्धि देगा। बोलोगे सर पेपर में कैसे रोटेट करेंगे? बात पेपर की नहीं है, बिना रोटेशन के भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको रोटेट करके जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको अपने पेड बैचेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन पर जो मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। अब याद आ रहा है मुझे भाई ये फिगर? ये बताना जरा, आपको 60 दिन 60 मैराथन में भी कराया था पूरा का पूरा। याद करो ये फिगर जरा, जहां पर मैंने आपको जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का रिलेशन बताया था। याद करिए, मैंने आपको एक बड़ा प्यारा केस बताया था कि डबल वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप दो पॉइंट को देखते हो, एक जगह पर आपका 30 का कोण बनता है और ये आपका 45 का बनता है, तो आपके कुछ रेशियो होते हैं। 45 के सामने हमेशा 1, 45 का जो हमारा परपेंडिकुलर है वही हमारा बेस भी होता है। रूट 30 के सामने देखो, यहाँ 30 डिग्री के सामने कितना होता है? 30 के सामने 1 होता है, और 30 का बेस कितना होता है? रूट 3 होता है। ये फिक्स होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो किस प्रकार से रेशियो बनते हैं? देखो फिर से कह रहा हूँ, 45 के सामने 1 होता है, 45 का बेस भी 1 होता है। 30 के सामने 1 होता है और ये पूरा रूट 3, तो ये रूट 3 और ये 1 और ये 1, तो ये कितना होता है? रूट 3 माइनस 1। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई ये वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो ये वैल्यू हमारी जो होती है मेरे भाई, अगर हम बात करेंगे तो बोलोगे सर ये रूट 3 माइनस 1 हो जाएगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और ये हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पूरा का पूरा लेंथ हमारा कितना होता है? तो पूरा का पूरा लेंथ हमारा रूट 3 होता है। इस तरीके से पूरा पोस्टमार्टम कर दो इस फिगर का समझने के लिए। यहाँ पे कोई टेन थीटा फैन थीटा कुछ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ इस तरीके से समझेंगे। अब सवाल को देखोगे ना, तो ये बड़ा वाला तुम्हारा जो ये लंबाई है ये दिया गया है 100, यानी अगर सही मायने में देखोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये जो हमारा 100 दिया गया है, सर ये 100 हमारा कितने
कितने का मान है, तो 100 हमारा √3 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया, हमसे ये नीले वाले का मान पूछा गया है, और नीले वाला कितना है, तो √3 - 1, तो गुना करेंगे तो इंटू √3 - 1। मेरे भाई यही तो सवाल का आंसर था। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 100/√3 इंटू √3 - 1। देखो अब नीचे का √3 गायब कर दिया गया है, यानी इसमें क्या किया गया है, तो ऊपर और नीचे √3 से गुना। तो मेरे भाई ठीक है, यहाँ रखो 100, इसमें √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, इसमें √3 से गुना करोगे इतना हो जाएगा, और मेरे भाई इसमें √3 से गुना करोगे 3। 100/3 3 - √3, 100/3 3 - √3, 100/3 3 - √3, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो है ना, हाइट एंड डिस्टेंस को तरीके से घुमाना आना चाहिए, रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और हाइट एंड डिस्टेंस तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि जीवन में कोई बच्चा कभी भूल ही नहीं सकता है मेरे भाई। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान रखना आप। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, यूट्यूब पर सर्च करना हाइट एंड डिस्टेंस बाय आदित्य रंजन सर, एक वीडियो आएगी और उसमें कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस का आपको नॉलेज मिल जाएगा और सारा फियर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का, इसको सॉल्व करके, और मेरे भाई इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपके सेशन का आज का दे देंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। कल बहुत ही स्पेशल सेशन होगा, जोरदार, एकदम यूनिक हटके, पूरे मेरे भाई यूट्यूब पर। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कल रात 8:30 बजे। ठीक है, उसका इवेंट दिन में लग जाएगा, देखिएगा, बहुत ही यूनिक सेशन होगा, एकदम जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा आपने, और आप लोगों की बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स को है ना, उसका वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज के पीडीएफ जो है हमारा इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों हमारे टेलीग्राम है, दोनों जगह से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से जरूर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना अपना परिवार है। और उसके बाद मेरे भाई बैचेस का हमारा है, तो देखिए अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आप हमारा मैथ्स का लाइव प्लस वीओडी बैच ले सकते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बच्चों को वीओडी दे दिया, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वो लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। एक बैच में डबल फीचर, वीओडी का वीओडी भी मिल गया और लाइव का लाइव भी मिल गया। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमारे सेशंस है, सारे के सारे अपडेटेड है 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो हर चैप्टर का यहाँ क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट और टेस्ट आपको मिलता है। उसके अलावा 50 प्री के टेस्ट, 50 मेंस के टेस्ट मिलते हैं, और वैलिडिटी आपको पूरे लाइफ टाइम की मिलती है। फीस आपकी मात्र 699 में एक टेस्ट सीरीज प्लस आपको एक जो है एक तरीके से कोर्स मिलता है, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जिसका फायदा पूरा उठा सकते हैं। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इस इंक्वायरी नंबर पर मेरे भाई कॉल करिए। साथ में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई बच्चा लाइव बैच में पढ़ना चाहता है, फ्रेशर है और उसका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है, तो आराम से लाइव बैच लो मेरे भाई, चैंपियंस 10.0 बैच। और इससे भी आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हो। इसमें फर्क ये है कि इसमें सारी क्लासेस आपको लाइव चलती हैं, वीओडी आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, डेली की डेली क्लास होगी, जो भी डाउट होगा क्लास में पूछोगे, सीरियल तरीके से क्लास चलेगी, डेली आप अटेंड करोगे, एक रूटीन होगा आपका कि इस रूटीन में बैठ के मुझे पढ़ना और अपने गणित को बेहतर करना है। 2 वे कन्वर्सेशन होगा आपका, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के निकल गया, आपका डाउट है तो कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी चीज़ों का जो है मेरे भाई बेनिफिट आपको मिलेगा लाइव बैच में। ठीक है, इसकी फीस 899, इसके लिए इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करेंगे। जैसे मेरा मैथ स्पेशल बैच है, वैसे ही हमारे सभी टीचर्स के स्पेशल है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, लेकिन अगर आप उनका कॉम्बो लेते हैं, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, कंप्यूटर, सबको मिला दोगे तो 3600 की फीस होती है, लेकिन आपको कॉम्बो में वो 2500 में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, 1100 का आपके लिए ऑफर रहता है। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से कॉम्बो बैच लेकर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बढ़िया से एंजॉय करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, इस बार सीजन में फोड़ेंगे मेरे भाई और सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना और बहुत बहुत आगे बढ़िए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।